द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी हुई, वो निकल चुकी हैं स्ट्रीट हैंगर से। बढ़ेंगे आगे अगली खबर की तरफ, और अगली खबर कांग्रेस वॉर रूम से निकल कर आ रही, वो आपको बताएंगे। देखिए, उपचुनाव के लिए तैयारियां जारी हैं। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। बड़ी खबर है, गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली वॉर रूम पहुंच गए हैं। पूर्व विधायक नसीम अख्तर इंसाफ, कांग्रेस नेता ताराचंद मीणा, राघवेंद्र मिर्धा पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। देखिए, उपचुनाव और उपचुनाव के बीच, उपचुनाव के मद्देनजर बैठकों का दौर लगातार जारी है दोनों खेमों में। और कांग्रेस वॉर रूम में उपचुनाव के लिए आज की बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया गया है। पर्टिकुलर सीटों से जुड़े तमाम जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बात करेंगे। शशि, कांग्रेस वॉर रूम में उपचुनाव को लेकर किस प्रकार की बैठक होने जा रही है, किस प्रकार से तैयारियों को धार दिया जाएगा, जरा बताएं। किस किस की मौजूदगी, कौन कौन पहुंचा अब तक? आशीष, बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। दरअसल जो 7 विधानसभा सीट खाली हुई हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, उन सभी को लेकर के चर्चा होगी। खीमसर की सीट है, देवली उनियारा की जो सीट है, दौसा की सीट है, और जो 84 की सीट है वो उपचुनाव सांसद के कारण होगा, क्योंकि वहाँ के विधायक सांसद बन गए हैं। पिछले दिनों सलूम्बर के विधायक का निधन हो गया, और साथ में रामगढ़ के विधायक जुबैर खान का निधन हो गया। वो 2 सीट भी खाली हो गई हैं। अलग अलग सीटों से प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। जिलाध्यक्ष इन सभी संबंधित सीटों के वो मौजूद रहेंगे। साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के सांसद विधायकों को बुलाया गया है, और जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला परिषद के सदस्य हों, नगर परिषद, नगर निगम अगर कहीं पर आ रहा है तो वहाँ के सदस्यों को भी बुलाया गया है। अभी थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी मौजूद रहेंगे। और डोटासरा पहुंच चुके हैं, टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। साथ में अन्य नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के संगठन को मजबूत करने के लिए जो टीम लगाई गई है 5-5 नेताओं की, उन टीम के सदस्य यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनसे संगठन का फीडबैक लिया जाएगा कि संगठन किस तरीके से काम कर रहा है। साथ में हालांकि कई बार ये कहा जाता है कि गठबंधन होगा या नहीं, इसका फैसला आलाकमान करेगा, और टिकट किसको दिया जाएगा इसका फैसला आलाकमान करेगा। लेकिन उपचुनाव में इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, और ये जो कमेटी रिकमेंड करेगी उस हिसाब से आगे तय होगा कि उपचुनाव में किसको फेस बनाया जा रहा है, किसको टिकट दिया जाएगा। सलूम्बर से पूर्व विधायक रहे हैं रघुवीर मीणा, वो अभी थोड़ी देर पहले आए, उनसे हमारी बातचीत हुई। खीमसर की टीम में संयोजक बनाया गया है डूंगर राम गेदर को, जो गंगानगर के सूरतगढ़ से विधायक हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि संगठन सभी जगह अपना काम कर रहा है, अच्छी तरह संगठन की मजबूत स्थिति को करने की कोशिश की गई है। और प्रशांत शर्मा है आमेर के विधायक, वो भी यहाँ पर पहुँचे। प्रशांत जी, ये जो बैठक होगी कितनी महत्वपूर्ण होगी, और इसके आधार पर क्या टिकट की रिकमेंडेशन तय होगी? निश्चित रूप से वॉर रूम में बैठक आज उपचुनावों को लेकर आयोजित की गई है। अति महत्वपूर्ण बैठक है, और हमारे प्रभारी AICC आज इस बैठक में सम्मिलित होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे, सभी वरिष्ठ नेता सम्मिलित होंगे। आगे मीटिंग के बाद ही कुछ मैं कह पाऊंगा कि क्या मीटिंग की किस प्रकार की क्या रूपरेखा रहती है, उस बारे में तभी आपको बता दें। प्रशांत जी, गठबंधन को लेकर के पार्टी के भीतर क्या स्थिति है? क्या पार्टी को चाहती है कि कोई गठबंधन हो खीमसर 84 जैसी सीटों के ऊपर, या? मैं ऐसा समझता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी ने काफ़ी स्पष्टता से कहा कि बैठक हमारा केंद्रीय संगठन है, वो तय करेगा। इस विषय में मेरा टिप्पणी करना अभी कोई औचित्य नहीं। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, प्रशांत शर्मा कह रहे थे कि रणनीति इस बैठक में तय होगी, लेकिन कई चीज़ें केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जैसा गठबंधन पर हम बता रहे थे, और टिकट को लेकर के यहाँ से जो रिकमेंडेशन जाएंगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, और उसी के आधार पर पार्टी उपचुनाव में जाएगी। पार्टी की कोशिश यही है कि उपचुनाव में बढ़त बनाई जाए। विकास चौधरी हैं हमारे साथ में किशनगढ़ से विधायक। विकास जी, संगठन को लेकर के आपको भी जिम्मेदारी दी गई है, क्या आपने उपचुनाव के लिहाज से संगठन की परख की? पूरी कांग्रेस पार्टी और राजस्थान में उत्साह का माहौल है। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में 25 में से 11 सीट जीत के गठबंधन आया है, जिसमें 8 कांग्रेस और 3 हमारे गठबंधन की सीटें थी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और देश प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल इस सरकार के प्रति है, नौजवानों में, महिलाओं में या बुजुर्गों में, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस कांग्रेस पार्टी की न केवल देश में बल्कि प्रदेश में भी सरकार बनने जा रही है। खीमसर और 84 सीट को लेकर के लोगों में बहुत जिज्ञासा है, कार्यकर्ताओं में भी, क्या कोई गठबंधन होगा? निश्चित तौर पर आज हमारे प्रभारी जी आए हैं प्रदेश जी शशि।